और दोस्तों, पेंटर अंकल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का अक्षरमाला का ये 16वां एपिसोड है। हिंदी का आज इसमें शब्द लेंगे, अक्षर ले लेंगे। जो इससे पहले ग और घ तक हमने देखा था। आज के अक्षर है च और छ। हाँ, तो मैंने लाइन पहले मारी है। हाँ, ये देखिए, ये पहले देवनागरी च और छ। तो ये च, और यहाँ पर हम लोग जो बोर्ड बनाते हैं वो च बनाएंगे। यहाँ पर छ बनाएंगे, छ छतरी, और यहाँ पर बोल्ड छ। देख लेते हैं, मैं कलर बना के ले लिया हूँ। तो टाइम बचाने के लिए मैं वो पहले वो पोस्टर जो किए थे वो मैंने आपको दिखाया नहीं। तो करते हैं शुरू काम। ये 16वां एपिसोड है। पट्टी का इस्तेमाल इससे पहले मैंने आपको बताया है कि किस तरह करना है। तो ये पट्टी का इस्तेमाल आप करो तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी शुरू शुरू में, लेकिन आदत के अनुसार आप अच्छा काम करोगे। मतलब प्रोफेशनल अगर आपको पेंटिंग काम करना है, या अगर कुछ इस तरह से काम करना है, तो आप उसको पट्टी का इस्तेमाल करना सीखिए। ये देखिए, पट्टी से देखिए ये उसका जो लाइन जो है वो आप क्लियर परफेक्ट आप बनाओगे। हो सकता है आपको कैमरा में ये साइड आपको बड़ी दिख रही है और ये आपको छोटा दिख रहा होगा। हाँ, तो वो वैसे नहीं है। जब भी हम लास्ट जब भी काम होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, और ये वाटर कलर की वजह से पेपर ऊपर नीचे हो रहा होगा तो ये लाइन थोड़ा सा आपको आड़ा टेढ़ा नज़र आता होगा, लेकिन वैसे नहीं है। तो हम उसको लास्ट में दिखाएंगे। तो जो बनाता, और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये हमें पॉइंट के ऊपर ज़्यादा काम करना है। जैसे कि अभी ये 90 डिग्रीज, ये 90 डिग्रीज का ये जो मैंने उसका कोना बनाया, पॉइंट बनाया, जितना आपका पॉइंट शार्प उतना आपका अक्षर सुंदर दिखेगा। हाँ? अक्षर के सुंदरता के मायने इसी में छुपे हुए हैं। तो आप समझ लीजिए कि वो कितना महत्वपूर्ण है। तो च बनाते समय देखिए, मैंने यहाँ पर पट्टी का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, वो आपको दिखना चाहिए इसके लिए। इसी के लेवल में, इसी के लेवल में आप उसको लाइन खींचिए। आप में से कोई नया हो सकता है कि समझने में दिक्कत हो रही होगी। तो इससे पहले जितने भी एपिसोड हुए हैं, ये बेसिक एपिसोड चल रहे हैं। ये बेसिक अक्षर कैसे निकालना है उसके ऊपर ये अक्षरमाला की ये सीरीज चल रही है। तो आप वो पहले जो एपिसोड देखोगे तो आपको बहुत सारा मतलब जो कुछ है आपकी क्यूरीज या आपके सवाल वो क्लियर हो जाएंगे। ये देखो, वापस मैंने पॉइंट पॉइंट के ऊपर उसको क्लियर कर दिया, कर रहा हूँ। आप भी जब भी काम करोगे, कोई भी जब भी काम करोगे, तभी इसको पॉइंट के ऊपर ध्यान रखो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट एकदम क्लियर करो, एकदम अच्छा करो। ब्रश पकड़ने का स्टाइल मैंने आपको बताया है। ज़्यादा करके देवनागरी में ये आपको ये तिरछा कट आता है यहाँ पर, वैसे देखा जाए तो। लेकिन पेंटिंग में, ये ब्रश पेंटिंग में आपको ये लिबर्टी है, क्योंकि आप इस तरह का एक नया फॉन्ट बना के आप लिख सकते हैं, वो दिखने के लिए अच्छा दिखता है। लेकिन देवनागरी जो बोला जाता है तो यहाँ कट होता है, यहाँ से कट होता है और यहाँ से कट होता है। तो वही है, सिर्फ ब्रश पकड़ने का स्टाइल समझ लीजिए कि मैंने भी ये ब्रश पकड़ा है। ब्रश पकड़ने का स्टाइल आप समझ गए तो आपको लिखने में आसानी होगी। ये देखिए मैंने कैसे पकड़ा है। फिर ये छोटा हो गया यहाँ पर, फिर राउंड।
यहाँ पर भी आप उसको पॉइंट अच्छा बना दीजिए। और महत्वपूर्ण ये बात है कि ये जिनको जिनको कैलीग्राफी के बारे में पता है तो उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कैलीग्राफी में पेन हो या उसका जो ब्रश हो या वो जो मार्कर हो, वो 45 डिग्री में वो लिखते हैं। ये भी 45 डिग्री में ही उसको पकड़ना पड़ता है, जिसकी कि लेवल जो है 90 डिग्री में ऐसा नहीं पकड़ते, 90 डिग्री में ऐसा नहीं पकड़ते, 45 डिग्री में ही पकड़ते हैं। तो सिर्फ ये क्या होता है कि अभी पट्टी का सपोर्ट लेने की वजह से जैसे की जरूरत हो वैसे उसको घुमाना पड़ता है, तो ये बाल की वजह से थोड़ा आपको 45 डिग्री से 90 डिग्री के अंदर उसको आपको कर्व करना है या घुमाना है। लेकिन है नियम वही यूज है होंगे जो कैलीग्राफी पे यूज होते हैं। उसके बारे में हम बेसिक बात करेंगे कैलीग्राफी के बारे में, वो आगे जाके जब ये ऐसे, तो ये बेसिक होने दो, फिर इसके बाद हम लोग ये 3D पेंटिंग के ऊपर काम करने वाले हैं। ऑयल पेंट के बारे में जो है, अभी छुट्टियां चल रही है तो बच्चों के लिए खास वो हम लोग ने प्रोग्राम बनाया है। तो ये पहला बेसिक हो जाए तो उसके बाद वो हम 3D के ऊपर काम करेंगे। फिर मार्कर कैसे पकड़ना है, या कैलीग्राफी पेन कैसे पकड़ना है, या उसकी पेन आता है उसमें नीब आती है आजकल, उसके भी मार्कर आते हैं कैलीग्राफी के, तो उसके ऊपर कैसे काम करना है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो च बनाते समय आपको ये देखिए, यहाँ पर भी पॉइंट, तो मैंने बताया है आपको, पहले भी अब एक दो बार बताया हूँ आपको कि देवनागरी जब भी हम लोग ये लिपि लिख रहे हैं तो यहाँ पर जैसे तिरछा आता है कट, तो वैसे भी यहाँ पर भी लाइन यहाँ पर तिरछी कट आती है। लेकिन हमने ये जो फॉन्ट यूज किया है तो ये देवनागरी का ही फॉन्ट है। हाँ, लेकिन लेटेस्ट है। और क्या होता है मालूम है कि एक आजकल के मतलब आजकल का जो जमाना चल रहा है वो क्रिएटिविटी का है। आप भी कुछ नया तैयार कर सकते हैं, फॉन्ट तैयार कर सकते हैं, लेकिन पुराने इसके ऊपर बेस के ऊपर आधारित है। तो हमने वो उसको मतलब कहाँ टच नहीं किया, उसको मतलब ये जो है वो खराब नहीं किया है। ये आपको एक ये फॉन्ट आपको कंप्यूटर में मिल जाएगा, तो वो हमने फॉन्ट यूज किया है। तो आप ध्यान रखिए, तो जब भी काम करोगे तभी। आप में से कोई आज ही हमारे चैनल पर ज्वाइन हुआ है, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमारे आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं आप तक पहुंच जाएंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि सबका अक्षर सुंदर हो और सभी बच्चे अच्छा काम करें आगे जाके। ये पेंटिंग ये बेस है, तो आगे जाके एनिमेशन के लिए या टाइटल बनाने के लिए, कोई भी फिल्म हो या कोई भी आप कोई भी प्रोग्राम में टाइटल बनाना ज़रूरी होता है, तो आप टाइटल के लिए अच्छा काम कर सकते हो अगर अक्षर के बारे में आपकी समझ आपकी अच्छी हो तो इसके लिए पहले बेस तैयार होना चाहिए। तो ये बेसिक है, थोड़ा सा आपको इसमें हो सकता है कि कंटाला आ सकता है, ऐसा कुछ ऐसे मत सोचिए। तो ये हमारा च हो गया। अभी हम बोल्ड बनाएंगे, लेकिन इससे पहले हम छ बनाएंगे देवनागरी में। तो ये च हो गया, अभी छ बनाएंगे। तो छ बनाते समय एक मैं आपको थोड़ा पेंसिल का स्केच हल्का सा दिखाता हूँ, क्योंकि घ और छ में थोड़ा सा फर्क करते हैं। कि घ बनाते समय हमने पहले ही बनाया था, आपको दिखाया था, शायद मैं आपको दिखाता हूँ, ये है यहाँ पर।
ये घ जो आता है ये लाइन में देखो, ये यहाँ पर लाइन को टच होके आया है। अभी छ बनाते समय थोड़ी सी एक आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि ये लाइन के थोड़ा सा नीचे आप ले लीजिए। ये इसका जो है ना, ये छोर, पहला छोर जो है वो थोड़ा लाइन के नीचे ले लीजिए। बाकी आप बाकी वैसे की वैसे ही बनाना है, सिर्फ उसको डंडी नहीं देनी है। तो मैं कलर चेंज किया है, ये देखिए। तो पहले पट्टी का इस्तेमाल। हम्म, पट्टी का सपोर्ट के लिए इस्तेमाल कीजिए तो अच्छा है। तो आपको हाथ रखने के लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए, तो आप इसका इस्तेमाल सीख लीजिए। थोड़ा शुरू शुरू में आपको परेशानी होगी, लेकिन आप इस्तेमाल करोगे तो अच्छा है। देखो 90 डिग्रीज। फिर ये देखिए, ब्रश का पकड़ने का स्टाइल वही है। मैं सिर्फ यहाँ से नहीं घुमा रहा हूँ, मैं यहाँ से घुमा। ब्रश पकड़ने का स्टाइल जो ये यहाँ पर ऐसे घूमता है, तो मैं ये ऐसे भी घुमा सकता हूँ, लेकिन ब्रश का पकड़ने का स्टाइल ऐसे ही है। ये ये देखिए उसका जो डिग्री जो है, ब्रश की डिग्री देखिए, कोना जो है, ये जो फ्लैट है, फ्लैट ब्रश मैंने कैसे पकड़ा है। अगर ये देवनागरी बनाते समय तो आप थोड़ा सा वो सिर्फ समझ लीजिए। ये देखिए पतला हो गया। ये ऊपर, ये देखिए यहाँ पर है ना, आप उसको कट कर दीजिए, ताकि एक कोना, मतलब पेंटिंग के लिए एकदम आप उसको लटका के मत रखिए। हाँ, थोड़ा सा हल्का सा उसको टच कीजिए तो दिखने में सुंदर दिखता है। क्योंकि अगर अल्फाबेट की जो बुक आती है उसमें अगर देखोगे तो ये चिपका हुआ नहीं होता है, वो लटका हुआ होता है। तो दिखने में थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। तो आप उसको पेंटिंग के लिए थोड़ा सा लिबर्टी ले सकते हैं, उसको थोड़ा सा चिपका दीजिए। ये जो एपिसोड है हिंदी वर्णमाला के अंदर आ रहा है, मतलब अक्षरमाला का ये हिंदी एपिसोड है। हिंदी और मराठी एक जैसे अक्षर बनाने पड़ते हैं, तो हिंदी और मराठी, तो दोनों भाषाओं के लिए यही एक ही एपिसोड है। तो ये 16वां एपिसोड जो चल रहा है वो हिंदी और मराठी के लिए कॉमन है। ये देखिए उसका जो राउंड जो है, ब्रश पकड़ने का स्टाइल वही। ये यहाँ तक लाइन तक आ गया।
फिर यहाँ इसको जोड़ दो। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया रहेगा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए, ताकि हमें एनर्जी मिलेगी, हमें काम करने में थोड़ा सा एनर्जी मिल जाएगी। ये हो गया छ, ये दोनों देवनागरी का हो गया। अब हम बोल्ड बनाते हैं, यही च और छ, यही अभी बोल्ड पट्टी का इस्तेमाल। और फिर इसका पॉइंट, ये बोल्ड में आप उसको चारों बाजू से आपको राउंड करना है। जैसे कि एक बाजू पे पतला होता है और एक बाजू पे ऐसा नहीं होता इसमें।
आप ये खड़ा लाइन मारने के लिए आप इसको पट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको दिखाया है बहुत सारे एपिसोड पे, इससे पहले जितने भी एपिसोड हुए हैं उस पर मैंने दिखाया है और इसके बारे में भी मैंने बताया है। फिर इसका पॉइंट, मैं अभी ये वाटर कलर के ऊपर दिखा रहा हूँ। इसके बाद हमारी जो सीरीज चलेगी वो ऑयल पेंट की रहेगी। ऑयल पेंट के ऊपर हमारा काम चलने वाला है। वाटर सीरीज का भी चलने वाला है, वो 3D के ऊपर हम लोग दिखाने वाले हैं। अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही है, इसके लिए ये हमारा मतलब चलते ही रहेगा काम। आपको सीखने के लिए काफ़ी सारा मटेरियल मिलेगा आपको। तो ये च हो गया। फिर यहाँ 6 बोल्ट निकालते हैं। अभी बोल्ट 6, फिर से पट्टी का इस्तेमाल। अगर किसी को कठिनाई आ रही है या कुछ बनाते समय कुछ परेशानियां या कुछ सवाल खड़े हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं अगले एपिसोड में। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे चैनल पर जो कोई मतलब देख रहा है उन तक ये पूरा का पूरा ये जो छोटी छोटी बातें हैं पहुंच जाए। ये हमारा उद्देश्य है, ताकि वो आगे जाके गलतियां कम करे और अच्छा काम कर सके। वैसे ही यहाँ पर छ के बारे में बताया था मैंने। ये इसको थोड़ा लाइन के नीचे ले लीजिए।
फिर यहाँ पर गांठ, हाँ तो ये यहाँ तक ये 6 शायद हो सकता है, आपको ऊपर नीचे लग रहा होगा, ये मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। ये वाटर कलर है, इसके लिए वो पेपर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। तो ये हमारा 16वां एपिसोड यही खत्म होता है, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपको मैं ये सामने से दिखाता हूँ इससे पहले, और फिर यहाँ खत्म करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, ये सामने से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये च और छ किस तरह से वो वाटर कलर की वजह से ही इस तरह से दिख रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे। तो मिलते हैं अगली एपिसोड में, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा वो जल्दी से करें, और लाइक का बटन भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।